नमस्कार, मैं हूँ सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं मोठार न्यूज़। एक मुलाकात सरपंच कार्यक्रम के तहत आज हम पहुँचे हैं ग्राम पंचायत फालना गांव, जहां से यहां के सरपंच साहब करण सिंह जी राजपुरोहित साहब हमारे साथ हैं, जिनसे जानेंगे कि इन्होंने अपनी ग्राम पंचायत स्तर पर किस प्रकार कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में अपनी पंचायत स्तर पर संक्रमण से बचाव के लिए कार्य किए, रणनीति बनाई, वो जानेंगे। तो सबसे पहले सरपंच साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार, मैं मोटार न्यूज़ का भी आभार प्रकट करता हूं कि आपने सभी ग्राम पंचायत लेवल पर आप कवरेज कर रहे हैं और कोरोना की महामारी में जो ग्राम पंचायत जो कार्य किए गए जनता के हित में, उसके बारे में आप जानकारी जुटा रहे हैं। इसके लिए मैं आपकी समस्त टीम को धन्यवाद देता हूँ। कोविड-19 एक ऐसी महामारी थी जो शायद हमने हमारी ज़िंदगी में हमारे पूर्वजों ने नहीं देखी। बहुत ही भयावह और मतलब महामारी थी एक तरह से। इस संकट की घड़ी में सर्वप्रथम हमने हमारे ग्राम पंचायत के लेवल से पूरे गांव को 2 बार सैनिटाइज कराया। उसके बाद में हमने लोगों को बताया, जैसे जानकारी मिली कि इसमें सोशल डिस्टेंस रखना है, हाथों को धोना है, तो हमने जब लॉकडाउन नहीं लगा था उससे पहले ही हमने इस प्रति जागृति कर ली थी। हमने मीटिंगें लेनी शुरू कर दी थी, लोगों को समझाना शुरू कर दिया था कि भी मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंस रखो, साबुन से बार बार घर में हाथ धो, आसपास साफ सफाई रखो। उसके बाद में जैसे जैसे कोविड की महामारी फैलती गई और सोशल मीडिया के तहत मालूम पड़ने लगा कि ये इंडिया में भी बहुत ज़्यादा पैर पसार चुकी है, तो यहाँ से कई बाहर के जो प्रवासी है वो भी यहाँ फालना गांव पंचायत में और अन्य गाँवों में भी आने लगे। उन प्रवासियों को सर्वप्रथम हम मेडिकल चेकअप कराते थे। उसके बाद में अगर उनमें लक्षण होते थे तो उनको अलग से हम और टेस्टिंग भी कराते थे कोरोना की, और अगर किसी में नहीं है लक्षण तो हम उनको 14 दिन के लिए घर में होम क्वारंटाइन करते थे। उसमें पीओ सरकार के जो भी कर्मचारी लगे हुए थे, जो अध्यापक लगे हुए थे, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगी हुई थी, जो आशा सहयोगिनी लगी हुई थी, और हमारे पंचायत के जो वार्ड पंच और पूरी पंचायत कोरम का पूरा सहयोग रहा। हमने मिलजुल कर पूरे गाँव में एक तरह से अभियान चलाया और घर घर जाकर लोगों को इसके बारे में जागृत किया, और पूरी टीम ने मेडिकल और एक बार पूरे गांव में मेडिकल हमने चेकअप कराया कैंप के माध्यम से। इस तरह से हमने बार हमने फिर उसके बाद में जब भी हमको जैसे मालूम पड़ा तो हमने पूरे गांव में मास्क वितरित करवाए। करीब हमने 2500 मास्क पूरे फालना गांव में वितरित कराए। उसके बाद में हमने घर घर जाकर सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए ग्राम पंचायत ने और वार्ड पंचों ने और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों को काढ़ा पिलाया। उसके बाद में हमें जो चंद्र भोलेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट की ओर से होम्योपैथिक दवाई मिली थी, उसका भी हमने जो शीशी मिली थी उसका भी घर घर वितरित कराया। उसके बाद में हम नरेगा में गए, नरेगा में भी लोगों को जानकारी दी और उनको भी मास्क वितरित किए। और इस तरह से जो गरीब बाहर से आए थे, जिनके लिए खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, जो मजदूर करते थे दैनिक मजदूरी, उनके लिए हमने कम से कम 430 किट हमारे लेवल से ग्राम पंचायत के लेवल से और अन्य भामाशाहों के सहयोग से हमें वितरित कराए। और हमारा किट भी बहुत बड़ा रहता था। हम एक किट में कम से कम 10 किलो आटा, 1 किलो दाल, 1 किलो चावल, 1 लीटर सरसों का तेल, हल्दी, दाना, मिर्ची, जो भी आवश्यकता थी, 1 किलो नमक, 1 बिस्किट का पैकेट, 1 साबुन, इस तरह से पूरा बिग किट हमारी तरफ से पंचायत की तरफ से उनको सहायता के रूप में उपलब्ध कराया गया है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सरपंच साहब ने बताया कि अपनी पंचायत स्तर पर किस प्रकार से इन्होंने रणनीति के साथ पूरी व्यवस्था की। तो सर, आपके यहाँ पंचायत स्तर पर कोई अभी तक कोरोना पॉजिटिव केस आया अभी तक सामने? नहीं, मैं आपको जानकारी देता हूँ कि हमारे यहाँ गजानंद की और ईश्वरीय मेहरबानी है महादेव जी की कि अभी तक हमारे यहाँ कोई कोरोना पॉजिटिव फालना गाँव में रहते हुए कोई नहीं हुआ कोरोना पॉजिटिव। और पूरा गाँव जो अंदर जो होम क्वारंटाइन था उन्होंने सबका नियम का पालन किया और अनुशासन बनाए रखा। इसके लिए अभी तक हमारे गाँव में कोरोना का एक भी पॉजिटिव फालना गाँव में नहीं आया है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यहाँ पर अभी तक कोई कोरोना पॉजिटिव केस भी नहीं है। तो सर, हम आगे भी जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ पर पंचायत स्तर पर आपके द्वारा जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा आपको कोई आर्थिक सहायता या मदद मिली, वो बारे में जानना। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 50,000 रुपये की एक सहायता राशि हमें शायद हम खर्च करने के लिए कहा गया था। वो उसके अलावा सरकार की ओर से हमें कोई सहायता या मदद नहीं मिली। ये जो भी कुछ किया है भामाशाह और पंचायत ने अपने जो वार्ड पंच है उनके सहयोग से किया है। और यहाँ के जो गरीब छाए लोग हैं उनके लिए आपने किट वगैरह उनकी व्यवस्था की, उसके बारे में बताया। लेकिन यहाँ पर जो नरेगा कार्य चल रहा है वहाँ लगभग आपके यहाँ तमाम लोग जो घर आए हुए हैं तो उनको रोज़गार के लिए आपने रोज़गार भी दिया होगा, लेकिन कितने लोग यहाँ पर रोज़गार पा रहे हैं वो जानना चाहेंगे। पहले तो हमारे यहाँ नरेगा में बहुत कम मजदूर लगे हुए थे। कोरोना के पहले कम से कम हर 20-40 के करीब नरेगा लेबर लगे हुए थे। और जब हमें मालूम पड़ा कि जो बाहर के प्रवासी आए या जो यहाँ मजदूर भाई जिनका रोज़गार छीन गया है, तो हमने इसको प्राथमिकता से लेते हुए हमने कम से कम वर्तमान समय में 400 लेबर लगाए। और जो साइडें नहीं थी और जहाँ हमारा बजट पास हो तो वहाँ हमने कम से कम अभी वर्तमान में हमारे ग्राम पंचायत में 4 साइडें चल रही है नरेगा की, जिसके तहत कम से कम 400 लोगों को रोज़गार मिल रहा है।
बिल्कुल, यहाँ पर सरपंच साहब ने बताया कि यहाँ पर अभी वर्तमान में 400 लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। पर तो सरपंच साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपने ग्राम पंचायत स्तर पर इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जो फैली थी, अभी तक कोई वैक्सीन बनी नहीं है, तो आप अपने ग्राम पंचायत स्तर पर इसके बचाव के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने आम नागरिकों को? देखिए, कोरोना का अभी तक कोई इलाज, आप कह रहे हैं वैक्सीन नहीं निकली है। मैं तो आपको यही कहूँगा चैनल के माध्यम से कि इसका बचाव ही उपचार है। सोशल डिस्टेंस रखें, अपने बाहर जाए तो मास्क लगा के रखें, अपनी साफ़ सफाई रखें, साबुन से हाथ धोएं, और जो केंद्र सरकार द्वारा जो आरोग्य जो ऐप बना है उसका भी आप उपयोग करें, और ज़्यादा अनावश्यक रूप से आप बाज़ार में या कहीं नहीं घूमें, आवश्यक कार्य के लिए जाएं और अपना कार्य करें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सरपंच साहब ने बताया है। लेकिन हम भी यही कहना चाहेंगे, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और आपको अपने जो राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करना, कार्य तो करना है, इस बीमारी से लड़ के कार्य करना है, लेकिन इसके सेफ सुरक्षा को बनाए रखे और अपने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। तो सरपंच साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और हमारे से बात की। आपका भी, और जो यहाँ विराजे सभी स्वयंसेवक फालना गांव के, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि मैं अकेले के संभव नहीं है, पूरी टीम ने सहयोग किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे ग्राम पंचायत ने, पूरे कोरम ने इसके लिए यथाशक्ति सहयोग हुई, और हमने कम से कम 27,000 रुपये हमारे लेवल से इकट्ठा किए। और मैं गाँव के भामाशाहों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि उन्होंने कहा और उन्होंने दिल खुल के इस कोरोना महामारी के संकट की घड़ी में अपना सहयोग किया और गरीब लोगों के लिए अपने किट उपलब्ध कराए और अन्य सहयोग उपलब्ध कराया। उसके लिए मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया कहा सरपंच साहब ने कि यहाँ के जो भामाशाह है वो हर एक समय, जब भी देश में कोई भी आपदा या बीमारी या किसी भी प्रकार की कोई आपदा आती है, तो हमेशा देश के साथ, देश के लोगों के साथ खड़े रहते हैं। उनके लिए हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम भी, और सरपंच साहब ने भी कहा, तो धन्यवाद।